सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से फिर एक बार स्वागत है। आइए इसी के साथ आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और कथा को करते हैं शुरू। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा था। वह दानी था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बात रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह पूजा पाठ करती और राजा को भी पूजा पाठ करने से, दान दक्षिणा देने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे और घर पर रानी दासी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, आखिर धन से कौन दुखी होता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अधिक धन हो तो भूखे को भोजन भी करा सकते हो, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ, निर्धन को धन दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसा कई काम करो जिससे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना हुआ। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो पूरा दिन बांटने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को पीली मिट्टी से लीपना, सर धोकर स्नान करना, भट्ठी चलाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करने के लिए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब वह भोजन के लिए भी तरसने लगे। तभी एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, हम दूसरे देश को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सभी जानते हैं, हमें कोई भी काम नहीं देगा, और दूसरे देश को जाएंगे तो हमें कोई भी छोटा बड़ा काम दे देगा। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाते, शहर में बेचते और अपना गुजारा करते। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हो गया, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ खाने पीने की ले आ। उसकी बहन ने कहा ठीक है। जब वह अपनी बहन के घर गई तो वह उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसे बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। फिर वह घर वापस चली गई और आकर रानी से बोली कि रानी, आपकी बहन तो सुनती भी नहीं है। मैंने उन्हें कई बार बोला, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली तो वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी कि हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन था, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्या काम था? रानी बोली, बहन तुमसे कोई बात छिपा तो है नहीं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारे भी करेंगे, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। तभी रानी ने कहा कि नहीं, हम तो सब देख के गए थे, हमारे घर में कहाँ से अनाज। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम हर वीरवार को व्रत करें और कथा करें। क्यों ना कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। ऐसा रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन
ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलावे, कथा सुने, पीला एक समय भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का व्रत आया तो रानी और दासी दोनों ने मिलकर व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजा किया। दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि व्रत तो रखा था, परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे। परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। बृहस्पति देव ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर सा पीला भोजन लेकर और दासी को दिया और बोला कि तुम और रानी दोनों भोजन ग्रहण कर लेना। तभी रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई, दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे तभी से गुरुवार का व्रत रखने लगे, पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी बोली कि रानी, तुम पहले की तरह आलस मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल से हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए तुम आलस्य ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों से हमें यह धन मिला है, तो क्यों ना हम शुभ कार्य करें, प्याऊ लगवाए, मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था करें, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएं, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। बृहस्पति तभी एक दिन राजा दुखी होकर जंगल से लकड़ी लेकर एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। तभी बृहस्पतिवार का उस दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हो गए और वह साधु के वेश में कोई और नहीं भगवान बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, और यह कहकर रोने लगा और साधु से अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति का अपमान किया था, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए और तुम्हारी सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई, परंतु अब तुम्हारी स्त्री वीरवार का व्रत करती है। अब सभी चिंताओं को दूर करो और चलो हमारे साथ, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने और गुड़ मुनक्का लाकर भगवान का प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को भी कथा सुनाओ। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतने पैसे नहीं प्राप्त होते जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और उसे बेचने शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन के उपरांत कुछ बचा भी लोगे और अपना सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु भगवान वहां से अंतराध हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर गया, शहर में बेच कर आया। उस दिन उसे कई गुना अधिक धन की प्राप्ति हुई थी। वह गुड़ और चना लाकर गुरु बृहस्पतिवार का व्रत किया, पूजा किया। तभी से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और गांव में यह घोषणा करवा दी थी शहर में कि कोई भी मनुष्य जो है वो घर में चूल्हा नहीं जलाए, हमारे यहाँ आकर भोजन करें। इस तरह पूरे शहर वालों ने आकर राजा के यहाँ भोजन किया, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा की आज्ञा के अनुसार जब सभी ने भोजन कर लिया था तो राजा लकड़हारे को अपने साथ अपने घर ले गए, वहीं पर भोजन कराया। और तभी रानी ने देखा कि खूंटी पर लटका हुआ हार वहां नहीं था। रानी ने यह निश्चय किया कि यह हार जरूर इसी मनुष्य ने चुराया होगा। तो
जब लकड़हारा कारागार में डाल दिया गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने यह कौन से पूर्व जन्म के कर्मों का दुख प्राप्त हो रहा है, उसी समय साधु महाराज वहाँ पर आ गए और दोबारा से याद दिलाया कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। उसकी दशा को देखते हुए और साधु महाराज बहुत दुखी हुए। तब बृहस्पति देव की पूजा के सभी करने से सभी कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन फिर उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि स्वप्न में देखकर राजा ने देखा कि खूंटी पर हार लटका हुआ है। तभी राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर सुंदर आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर को पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पहले से भी अधिक धर्मशाला मंदिर बनवाए गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब बाग बगीचे सब किसके हैं? सभी लोगों ने कहा यह सब रानी और बादी के हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह कितनी गरीबी हालत में छोड़कर गया था। तब रानी को इस खबर लगी कि राजा आ रहे हैं। तब उन्होंने बादी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। कहीं हमें देखकर वह दरवाजे से न लौट जाए। जा तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाना। तब राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तभी रानी ने कहा कि यह सब धन हमें भगवान बृहस्पति के वजह से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि हर रोज सप्ताह में तो बृहस्पतिवार का व्रत सभी करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत करूँगा और कथा सुनूंगा। तभी राजा ने प्रतिदिन व्रत करना चालू कर दिया और रास्ते में उसे जो मिलता उसे वह कथा सुनाता। एक दिन की बात है कि वह सोचा कि बहुत दिन हो गए, क्यों ना अपने बहन के यहाँ हो आवे। तभी वह रास्ते में जा रहा था तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपनी कथा इन्हें सुना दूँ। तो उन्होंने लोगों से बोला तो लोग बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा चलो हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा सुनानी शुरू कर दी। जैसे ही कथा आधी हुई थी, मुर्दा खड़ा होकर हिलने लग गया। कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे अपनी कथा सुनने के लिए कही, परंतु किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के जाते ही बैल बछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर खेतों पे आई। तब किसान ने सभी बात अपनी माँ को कह सुनाया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। खूब तारीफदारी हुई, मेहमानी हुई। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो देखता है कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन ने कहा, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। यदि पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। और बहन देखने गई। तभी वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार पड़ा था। उसके घर किसी ने भी भोजन नहीं किया था। तभी उसकी बहन ने कुम्हार से कथा सुनने के लिए कही। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने अपनी कथा कुम्हार के यहाँ जाकर कही। कथा को सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। तभी राजा की बहन की सास ने कहा कि तू तो चली जा, परंतु तेरे बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी पर बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएंगे तो तू क्यों जाएगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा है। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। रानी बोली, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी जरूर देंगे।
उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी गर्भवती है। 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन कुछ कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम कुछ ना कहना। रानी ने हाँ भर दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर आई, तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा थी, बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।